नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2023 जो 23 फरवरी 2023 से एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 101 अर्थात बाल अवस्था एवं अभिवृद्धि या चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का फुल प्रैक्टिस सेट 7 हल करेंगे। यहाँ से सेम टू सेम एग्जाम में प्रश्नों के आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके पहले 6 प्रैक्टिस सेट यूनिट वाइज हल कर चुके हैं हम लोग, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। यह पेपर 80 अंक का होगा, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 50 प्रश्न हल करना है अर्थात एक प्रश्न 1.6 अंक का होगा और समय 1 घंटे 30 मिनट अर्थात 90 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 32 अंक प्राप्त करना होगा अर्थात 20 प्रश्न सही करना होगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो लोग आगरा यूनिवर्सिटी का बीएड फर्स्ट ईयर BD 101 अर्थात बाल अवस्था एवं अभिवृद्धि का री एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए भी यह प्रैक्टिस सेट महत्वपूर्ण है। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 101 अर्थात बाल अवस्था एवं अभिवृद्धि फुल प्रैक्टिस सेट 7। पहला प्रश्न है, बाल विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है ए गर्भ से, बी जन्म के 1 वर्ष बाद से, सी 9 माह बाद से, डी जन्म के 2 वर्ष बाद से। तो बाल विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, इसका सही जवाब है ए गर्भ से। अगला प्रश्न है, विकास सम्मिश्रण है ए आनुवंशिकता प्लस वातावरण, बी आनुवंशिकता इंटू वातावरण, सी आनुवंशिकता भागे वातावरण भागे आनुवंशिकता, डी वातावरण माइनस आनुवंशिकता। तो विकास सम्मिश्रण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको रखिएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी आनुवंशिकता इंटू वातावरण अर्थात आनुवंशिकता गुणते वातावरण। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, 2 से 6 वर्ष की अवस्था क्या कहलाती है? तो इसका ए बाल अवस्था, बी पूर्व बाल अवस्था, सी उत्तर बाल अवस्था, डी मध्य बाल अवस्था। तो 2 से 6 वर्ष की अवस्था क्या कहलाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा बी पूर्व बाल अवस्था। महत्वपूर्ण प्रश्न है, हो सकता है ये पूछ लें कि पूर्व बाल अवस्था किसे कहते हैं, तो 2 से 6 वर्ष। पूर्व बाल अवस्था का समय कितना होता है? तो 2 से 6 वर्ष, कुछ भी पूछ सकता है। अगला प्रश्न है, क्रोध सहायक है ए झगड़ा पैदा करने में, बी व्यवहार में परिवर्तन लाने में, सी प्यार में, डी दुख में। तो क्रोध सहायक है, इसका सही जवाब हो जाएगा 4 का ए झगड़ा पैदा करने में। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, आक्रामकता का तात्पर्य है क्रोध, हिंसा, स्वाग्राहिता। अगला प्रश्न है, मैकडूगल ने कुल कितनी मूल प्रवृत्तियां तथा संवेग बताए हैं? ए 10, बी 15, सी 14, डी 18। सही जवाब हो जाएगा सी 14। या ऐसे पूछ सकता है, संवेग की कितने संवेग कितने प्रकार के होते हैं, संवेग की संख्या कितनी है, फिर भी 14 ही रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है प्रश्न। संवेगों की संख्या कितनी होती है? 14। दमन और शोधन संवेग को नियंत्रित करने की विधि है। ठीक है। अगला प्रश्न है, बाल विकास का तात्पर्य है ए अभिवृद्धि, बी स्वास्थ्य, सी भार, डी क्रमिक परिवर्तन। तो बाल विकास का तात्पर्य है, सही जवाब हो जाएगा डी क्रमिक परिवर्तन। अगला प्रश्न है, अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत हैं ए विकास बद्ध होता है, बी बालक के विकास की दिशा निश्चित होती है, सी विकास लगातार होता है, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी तीनों। अगला ध्यान रखना, विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, पूछ लेता है कभी कभी। तो विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, महत्वपूर्ण है। वंशानुक्रम का नियम है ए उपार्जित गुणों के संचरण का नियम, बी जैव सांख्यिकी का नियम, सी मेंडल का नियम, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 8 का डी तीनों। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, अगला प्रश्न है, वृद्धि एवं विकास दर्शाता है ए परिपक्वता, बी अधिगम, सी परिपक्वता एवं अधिगम, डी इनमें से कोई नहीं। तो वृद्धि एवं विकास दर्शाता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ए परिपक्वता। अगला प्रश्न है,
मानव विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। ए वंशानुक्रम और वातावरण, बी परिपक्वता एवं अधिगम, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा इसका सी, ए और बी दोनों। वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण तत्व पौष्टिक भोजन, संस्कृति, परिवार, स्थान, बुद्ध, अंतःस्रावी ग्रंथियां, वंशानुक्रम और वातावरण है। अगला प्रश्न है, विकास के चरण में बच्चों की टीम भावना बदल जाती है। ए बचपन, बी पूर्व किशोरावस्था, सी किशोरावस्था, डी पूर्ववयस्का। सही जवाब हो जाएगा 11 का सी, किशोरावस्था। अगला प्रश्न ध्यान रखना, विकास रचनात्मक और विनाशात्मक होने वाले परिवर्तन है। अगला प्रश्न है, विकासात्मक कार्य का प्रत्यय दिया गया। ए जयसिल, वी हैविंगहर्स्ट, सी हॉर्लॉक, टी पियाजे। तो विकासात्मक कार्य का प्रत्यय दिया गया, सही जवाब हो जाएगा बी, हैविंगहर्स्ट। अगला प्रश्न है, बाल विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक क्या हैं। ए वंशानुक्रम, बी पर्यावरण, सी और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए और बी दोनों, अर्थात वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो भी मैंने 80 प्रश्न रखा है महत्वपूर्ण प्रश्न है, निश्चित रूप से एग्जाम में यहाँ से कम 10 प्रश्न सेम टू सेम आएंगे, ठीक है। और मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम 15-20 भी आ सकते हैं। तो आप लोग पूरे इसे अच्छे से रट डालिएगा किसी भी कीमत पर। पूरे वीडियो को कई बार देखिए, मैं पीडीएफ भी सेंड कर रहा हूँ, बार बार आप लोग बोलते रहते हैं, पीडीएफ को भी सेंड कर दूंगा। टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, व्हाट्सएप पे भी भेज दूंगा, व्हाट्सएप भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। हालांकि मैं पीडीएफ इसका ढेर सारी पड़ी हुई है, इसलिए नहीं भेज रहा था, लेकिन आप लोग बोल रहे हो तो जो नए कुछ प्रश्न हो सकता है आप लोग देख लीजिएगा, अच्छे से रट कर जाइएगा, ठीक है। यहाँ से प्रश्न 100% आएगा, कम से कम 10, मैक्सिमम कुछ भी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वृद्धि और विकास के सिद्धांत से सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। ए निरंतरता का सिद्धांत, बी वर्गीकरण का सिद्धांत, सी समन्वय का सिद्धांत, डी व्यक्ति का सिद्धांत। सही जवाब हो जाएगा 14 का बी, वर्गीकरण का सिद्धांत वृद्धि और विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है या कथन है। ए जोन्स का, बी स्टेनले हॉल का, सी ड्रेवर का, डी मुनरो का। सही जवाब हो जाएगा 15 का बी, स्टेनले हॉल का। मोस्ट इंपॉर्टेंट 2022 में पूछा जा चुका है, ध्यान रखना, बार बार पूछा जाता है। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान, विरोध की अवस्था है, किसने कहा, तो स्टेनले हॉल। मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है, किसने कहा व्यक्ति अपने संपूर्ण मानसिक विकास का आधा भाग 3 वर्ष की आयु तक प्राप्त कर लेता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 16 का ए, गुड ए एन एफ। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप होता है। ए शारीरिक विकास, बी मानसिक विकास, सी संवेगात्मक विकास, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 17 का डी, तीनों। अगला प्रश्न है, बालक के विकास के क्षेत्र हैं। ए शारीरिक विकास, बी सामाजिक विकास, सी मानसिक विकास, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 18 का डी, बालक के विकास के क्षेत्र हैं तीनों। अगला प्रश्न है, अभिवृद्धि में केवल शारीरिक परिवर्तन होता है। ध्यान रखना, अभिवृद्धि में केवल शारीरिक परिवर्तन होता है, ठीक है। बाल अवस्था की उम्र है 0 से 10 वर्ष, बी 4 से 8 वर्ष, सी 10 से 12 वर्ष, डी 5 से 12 वर्ष। तो बाल अवस्था की उम्र है, इसका सही जवाब हो जाएगा डी, 5 से 12 वर्ष। नॉर्मली अगर देखोगे तो जो शैशवावस्था होता है, ध्यान रखना, 0 से 6 वर्ष, बाल अवस्था 6 से 12 वर्ष, और जो किशोरावस्था होता है 12 से 18 वर्ष, उसके बाद पौढ़ावस्था हो जाता है। लेकिन आप देखोगे तो कई 5 से 12 वर्ष भी दिया रहता है, ठीक है। 6 से 12 वर्ष जगह पे 5 से 12 वर्ष भी दिया रहता है। तो आप लोग दोनों को ध्यान रखना, जो रहेगा वही टिक करना। शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष, बाल अवस्था 6 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 6 से 18 वर्ष, पौढ़ावस्था 18 वर्ष के बाद। बार बार पूछा जाता है, सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, प्रश्न घुमा के पूछता ही है। बाल विकास को कितने भागों में बांटा गया है। ए 2, बी 3, सी 4, डी 7। सही जवाब हो जाएगा बी, 3। अगला प्रश्न है, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया। पियाजे, कोहलवर्ग, एरिक्सन, वाइगोस्की। मनोसामाजिक मोस्ट इंपॉर्टेंट रखना, सही जवाब हो जाएगा सी, एरिक्सन ने। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में एरिक्सन ने जोआन एरिक्सन के साथ मिलकर मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया, जिसमें उन्होंने मनोसामाजिक विकास के 8 चरण बताए हैं। ध्यान रखना, एरिक्सन महोदय ने मनोसामाजिक विकास के कितने चरण बताए हैं, 8 चरण। कंफ्यूज नहीं होना, कहीं गलत दिया रहता है। चाइल्डहुड एंड सोसाइटी किसकी कृति है। ए फ्रॉयड, बी एरिक्सन, सी जॉन ड्यूवी, डी माइकाइवर।
सही जवाब हो जाएगा बी, एरिक्सन का। चाइल्ड एंड सोसाइटी किसकी कृति है? तो बी, एरिक्सन का। अगला प्रश्न है, एरिक एरिक्सन ने विकास के कितने स्तर बताए हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है, बी, 8। अगला प्रश्न है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज 1859 के लेखक हैं? ए, हल, बी, कर्ट लेविन, सी, डार्विन, डी, मेंडल। सही जवाब हो जाएगा इसका सी, डार्विन। पूरा नाम चार्ल्स डार्विन है। अगला प्रश्न है, संरक्षण का गुण पियाजे की किस अवस्था से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा 25 का सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ध्यान रखना, संवेगात्मक गामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 12 वर्ष, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आपको एकदम रटा होना चाहिए। वाइगोस्की ने निम्न में से कौन सी स्पीच को बताया? ए, सोशल स्पीच, बी, प्राइवेट स्पीच, सी, साइलेंट इनर स्पीच, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 26 का डी, उपयुक्त सभी। मॉडल में काफी गलत दिया हुआ है, ध्यान रखना आप लोग। वाइगोस्की का मानना है कि भाषा अधिगम का सबसे बड़ा साधन है। उन्होंने भाषा को 3 रूपों में विभाजित किया, सामाजिक भाषण, निजी भाषण, मूक भाषण आदि। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? ए, फ्रायड, बी, जीन पियाजे, सी, एरिक्सन, जी, डी, जुंग। सही जवाब हो जाएगा 27 का बी, जीन पियाजे ने। ध्यान रखना, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। अगला प्रश्न है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है या विचार किससे संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा 28 का डी, निरंतरता का सिद्धांत। ऐसे भी विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। पियाजे ने निम्न में से कौन सा प्रत्यय नहीं दिया? ध्यान रखना, इस तरह के प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। नहीं शब्द, ए, साम्यधारण, बी, संरक्षण, सी, स्वाधीनता बनाम सर्व, डी, अजीववाद। सही जवाब हो जाएगा सी, स्वाधीनता बनाम सर्व। आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। सही जवाब हो जाएगा सी। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? ए, एरिक्सन, बी, पियाजे, सी, कोहलवर्ग, डी, वाइगोस्की। ध्यान रखना, नैतिक विकास की बात कर रहा है यहाँ पर। सही जवाब हो जाएगा सी, कोहलवर्ग ने। अगला प्रश्न है, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? ए, पियाजे, बी, कोहलवर्ग, सी, एरिक्सन, डी, वाइगोस्की। सही जवाब हो जाएगा डी, वाइगोस्की। वाइगोस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यह एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे, कहाँ के? रूस के। वाइगोस्की ने, ध्यान रखना, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है, जेडपीडी का पूरा नाम था, फुल फॉर्म है? सही जवाब हो जाएगा इसका बी। ध्यान रखना, सही जवाब हो जाएगा 32 का बी, कंफ्यूज नहीं होना। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जेडपीडी का पूरा नाम क्या है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। वाइगोस्की ने इसे समीपस्थ विकास क्षेत्र, जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की संज्ञा दी। अगला प्रश्न है, नैतिक विकास को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? ए, स्वास्थ्य, बी, परिवार का प्रभाव, सी, समूह का प्रभाव, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, तीनों। अगला प्रश्न है, मूर्त क्रियात्मक अवस्था 7 से 11, तो पूछ लिया है मैंने, पहले बताया, पूछ सकता है। तो मूर्त क्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष की मुख्य विशेषता है? ए, विकेंद्रण, बी, अविनाशिता, सी, क्रामक क्षमता, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, जेनेटिक नाम मीमांसा द्वारा अधिगम प्राप्त किया जा सकता है इन प्रक्रियाओं द्वारा? ए, आत्मसातीकरण, बी, समायोजन, सी, साम्यधारण, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 35 का डी, तीनों। अगला प्रश्न है, संवेदी पेशी अवस्था की 4 से 8 माह तक की तृतीय उप अवस्था का गुण नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 36 का सी, ए, बी दोनों। मस्तिष्क संवेग द्वारा नए साधनों की खोज, बी, आत्मकेंद्रिता, दोनों होगा। प्रत्यक्षीकरण और मस्तिष्क संवेग द्वारा नए साधनों की खोज अर्थात खष्टम अवस्था 18 से 24 माह की विशेषता है। अगला प्रश्न है, नैतिकता शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 37 का बी, मोर्स से। नैतिक अर्थात मोरल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोर्स से हुई, जिसका अर्थ है रीति रिवाज अथवा लोक रीति। अगला प्रश्न है, द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड पुस्तक के लेखक हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 38 का बी,
जीन पियाजे। अगला प्रश्न है नैतिक विकास की अवस्थाएं हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 39 का बी, 3 है। कोहल वर्ग द्वारा दी गई अवस्थाएं, साक्षात्कार द्वारा दिए गए उत्तरों के आधार पर कोहल वर्ग नैतिक चिंतन की 3 अवस्थाएं बताई हैं। अगला प्रश्न है कोहल वर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत को कहा ए अवस्था सिद्धांत, बी अधिगम सिद्धांत, सी परंपरागत सिद्धांत, डी आत्मकेंद्रिता सिद्धांत। सही जवाब हो जाएगा 40 का ए, अवस्था सिद्धांत। अगला प्रश्न है लॉरेंस कोहल वर्ग के नैतिक विकास के 6 चरण है, ध्यान रखना 6 चरण है। कोहल वर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत को अवस्था सिद्धांत भी कहा। अगला प्रश्न है भारतीय प्रजातंत्र किशोरों को नहीं प्रदान करता ए समानता, बी स्वतंत्रता, सी संपत्ति का मूल अधिकार, डी बंधुत्व। भारतीय संविधान किशोरों को क्या नहीं प्रदान करता? सही जवाब हो जाएगा सी, संपत्ति का मूल अधिकार। ये नहीं प्रदान किया था, पहले था, अब इसको अलग कर दिएगा मूल अधिकार से। अभी मूल अधिकार कितने हैं? 6 हैं, पहले 7 थे। अगला प्रश्न है 20वीं शताब्दी को किसने बालक की शताब्दी कहा? महत्वपूर्ण प्रश्न है, सही जवाब हो जाएगा इसका ए, क्रो एंड क्रो। अगला प्रश्न है एडोलसेंस पुस्तक लिखी है अर्थात लेखक हैं, सही जवाब हो जाएगा इसका ए, स्टैनले हॉल। अगला प्रश्न है परिवार एक साधन है, सही जवाब हो जाएगा इसका 44 का ए, अनौपचारिक शिक्षा का। ध्यान रखना जो परिवार होता है अनौपचारिक शिक्षा का होता है और जो स्कूल है विद्यालय है वो औपचारिक का होता है। तो परिवार एक साधन है किसका? अनौपचारिक का, दोनों महत्वपूर्ण है। समाजीकरण की औपचारिक संस्था स्कूल है, ध्यान रखना, और समाजीकरण की अनौपचारिक संस्था परिवार है। अनौपचारिक परिवार, औपचारिक स्कूल, दोनों पूछा जा चुका है। किसने कहा किशोरावस्था तनाव और तूफान की अवस्था है? मैंने पहले कहा, कई बार पूछा जा चुका है, सही जवाब हो जाएगा बी, स्टैनले हॉल। अगला प्रश्न है किशोरावस्था की मुख्य विशेषता है ए शीघ्र शारीरिक वृद्धि एवं परिवर्तन, बी कामुकता, सी बौद्धिक विकास, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 46 का डी, तीनों। अगला प्रश्न है सबसे गहन व महत्वपूर्ण समाजीकरण होता है, सही जवाब हो जाएगा 47 का बी, किशोरावस्था के दौरान। अगला प्रश्न है समाजीकरण में सामाजिक भिन्नता के कारण है, सही जवाब हो जाएगा 48 का डी, उपयुक्त सभी, सामाजिक आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक विविधता, राजनीतिक विविधता, तीनों। अगला प्रश्न है बाल अवस्था के मुख्य मनोवैज्ञानिक विशेषता है, सही जवाब हो जाएगा 49 का सी, समूह बनाना। बाल अवस्था की मुख्य मनोवैज्ञानिक विशेषता है तो सी, समूह बनाना। उत्तर बाल अवस्था को गिरोह की अवस्था कहा जाता है, ध्यान रखना, उत्तर बाल अवस्था को गिरोह की अवस्था कहा जाता है। अगला प्रश्न है साथी समूह का सर्वाधिक प्रभाव किस अवस्था पर पड़ता है? ध्यान रखना, साथी समूह का, सही जवाब हो जाएगा 50 का, इसको महत्वपूर्ण में रखिएगा आप लोग, किशोरावस्था। किशोरावस्था में साथी होते हैं उनका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न है वंशानुक्रम व्यक्ति का जन्मजात विशेषता का पूर्ण योग है या कथन किसका है? तो महत्वपूर्ण है ए, वी.एन. झा का। अगला प्रश्न है किशोरों में भावनाओं को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 52 का ए, युक्तिकरण। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन समाजीकरण के द्वितीयक कारक हैं? मैंने पहले बताया जो भी परिवार है वो क्या है? प्राथमिक है। द्वितीयक कौन है? सही जवाब हो जाएगा डी, स्कूल और पड़ोस। परिवार जहां जहां होगा आप काट दीजिएगा, तीनों में परिवार है तो तीनों गलत है, आसानी से आप लोग, ठीक है। परिवार क्या है? प्राथमिक। द्वितीयक क्या है? स्कूल और पड़ोस। अगर नहीं समझ में आता तब भी परिवार प्राथमिक है, जहाँ परिवार यहाँ काट दीजिए, यहाँ भी काट दीजिए, यहाँ भी काट दीजिए, अर्थात डी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया है ए निरीक्षण, बी तुलना, सी पृथक्करण, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, उपरोक्त सभी। मैं पहले बता चुका हूँ सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, निश्चित रूप से यहाँ पर एग्जाम में सेम टू सेम कम से कम 10, मैक्सिमम कुछ भी आ सकते हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा, आप लोग रट के जाइएगा, प्लीज़ पीडीएफ को एकदम रट के जाइएगा, निश्चित रूप से आपको बहुत बेनिफिट होगा। और हम्बली रिक्वेस्ट है कि वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप लोग शेयर नहीं करो, व्यू नहीं आएगा, निराशा होती है, फिर वीडियो बनाने की इच्छा नहीं होती है। इसलिए आप लोग वीडियो को अपने कॉलेज के ग्रुप, दोस्त यार जो भी हैं, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन किशोरावस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाहित करता है? ए निर्देशन, बी परामर्श, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 55 का सी, ए और बी दोनों।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी समस्या किशोरावस्था की समस्या नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 56 का सी, अपरिपक्वता। ये जो है किशोरावस्था की समस्या नहीं है, बाकी विद्रोह की भावना है, काम भावना है, कल्पनाशीलता है, इसलिए किशोरावस्था को तूफान की अवस्था कहा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, आप लोग देख लीजिएगा, विरोधी भावना की समस्या जो किशोरावस्था होता है, इसमें विरोधी भावना की समस्या, यौन अर्थात काम सेक्स संबंधी समस्याएं, कल्पनाशीलता की समस्याएं, स्वतंत्रता की समस्याएं, जो किशोरावस्था होता है इसमें ये सारी समस्याएं हैं। स्थिर यौन सामंजस्य की समस्याएं, प्रबल जिज्ञासा की समस्याएं, आत्मगौरव की समस्या, आत्मनिर्भरता की समस्या, व्यवसाय चयन की समस्या, समायोजन की समस्या, किसी जुड़ाव नहीं रह पाते, अकेले रहना पसंद करते हैं। ठीक है, ये सारी जो है ये किशोरावस्था की समस्याएं हैं। अगला प्रश्न है, मानसिक विकास उच्चतम सीमा पर होता है वुडवर्ड के अनुसार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 57 का बी, 15 से 20 वर्ष। मैं पढ़ाते समय कई चीज़ें ऐसे बोलता हूँ जो आपको इसमें लिखा नहीं गया है, तो इसलिए आप लोग वीडियो के बाद पूरा जरूर देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, एलिस क्रो के अनुसार किशोरों की चिंतन बहुधा शक्तिशाली पक्षपातों और पूर्ण निर्णयों से प्रभावित रहता है। अगला प्रश्न है, इमोशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इमोवेयर शब्द से हुई जिसका अर्थ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 58 का बी, उत्तेजित होना। अगला प्रश्न है, जॉनसन के अनुसार समाजीकरण के कितने स्तर हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 59 का सही जवाब हो जाएगा बी, 4। अगला प्रश्न है, यह परिभाषा किसने दी है? समाजीकरण समाज के नियमों के अनुसार सीखने की प्रक्रिया है, महत्वपूर्ण है। सही जवाब हो जाएगा सी, जॉनसन महोदय ने। हालांकि ढेर सारे कथन रहते हैं, लेकिन जो यहाँ पर दिया गया है महत्वपूर्ण है। अगर आप इतना पढ़ के जाते हैं तो आपका हो जाएगा। ठीक है, आपको 50 क्वेश्चन करना है 75 क्वेश्चन में, तो आप लोग ध्यान रखना। कई बच्चे पूछते हैं सब शुरू के 50, ऐसा नहीं है। 75 में से कोई भी 50 आप पहला कर दीजिए, 10वां कर दीजिए, उसके बाद 50 के बाद भी जितने क्वेश्चन चाहे आपको आता हो कर दीजिए। लेकिन आपके अगर आप 60 क्वेश्चन करते हो तो सिर्फ और सिर्फ शुरू के जो 50 क्वेश्चन आप टिक किए हो वही चेक होगा। अगर आप 52 क्वेश्चन किए हो तो जो 50 क्वेश्चन है शुरू के 1 2 3 4 क्रम से, वही आपका चेक होगा। ठीक है, इसलिए कोशिश कीजिएगा जो 50 क्वेश्चन हो उसमें सही ही सही, ऐसा नहीं कि कोई भी सही आप कर दोगे कोई गलत हो तो हटा दो, ऐसा नहीं करेगा। शुरू के जो 50 क्वेश्चन मतलब अगर आप 50 क्वेश्चन किए हो, चाहे जहाँ से 75 क्वेश्चन में से कहीं से भी 50 क्वेश्चन किए हो वो आपका चेक होगा। अगर 51 क्वेश्चन किए हो तो जो लास्ट वाला 51 क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपको छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, कई बच्चे पिछली बार क्या किए, 50 क्वेश्चन में से ही पूरा किए, तो ऐसा नहीं भैया, 75 क्वेश्चन इसीलिए दिया गया, उसमें चुनकर आप कोई भी 50 कर दीजिए। ठीक है, कोई भी 50। तो शहरीकरण प्रभावित करता है, ए शिक्षा, बी सामाजिक आर्थिक स्थिति, सी संस्कृति, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 61 का डी, सामाजिकरण शहरीकरण तीनों को प्रभावित करता है, शिक्षा को भी, सामाजिक आर्थिक स्थिति को भी और संस्कृति को भी। अगला प्रश्न है, आर्थिक स्थिति किशोरों की किस दशा को प्रभावित करती है? ए संवेगात्मक, बी मानसिक, सी क्रियात्मक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, तीनों। अगला प्रश्न है, एक अच्छे समायोजित व्यक्ति की विशेषताएं हैं। ए शारीरिक रूप से समायोजित, बी संवेगात्मक रूप से समायोजित, सी व्यवहार में लचीलापन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, तीनों। अगला प्रश्न है, यह कथन किसका है? समायोजन अधिगम की प्रक्रिया है। सही जवाब हो जाएगा 64 का बी, स्किनर। अगला प्रश्न है, शिक्षक मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत कर सकता है। ए संप्रेषण द्वारा, बी विप्रेरणा द्वारा, सी ए और बी दोनों द्वारा, डी दंड देकर। शिक्षक मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत कर सकता है। सही जवाब हो जाएगा सी, संप्रेषण अर्थात बातचीत, हम प्रेरणा अर्थात मोटिवेट करके। दंड निगेटिव चीज़ है, बच्चों को दंड कभी नहीं दे सकते, इसलिए गलत हो जाएगा। सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किशोरों की शिक्षा के लिए आवश्यक है। तो ध्यान रखना, इसका सही जवाब हो जाएगा ए यौन शिक्षा। कई लोग बोलते हैं नैतिक शिक्षा। नैतिक शिक्षा आप देकर कुछ चीज़ें बदल सकते हो, लेकिन यौन शिक्षा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, सदाचारी बनना चाहिए भी, आदर्शवाद बनना चाहिए भी, सब ठीक है। नैतिक में बहुत कुछ आ जाएगा, लेकिन ध्यान रखना किशोरों के लिए जो किशोरावस्था है सबसे ज़्यादा पहले कहा तूफान की अवस्था होती है, संघर्ष की अवस्था होती है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये ए होता है, यौन शिक्षा। यौन शिक्षा, ठीक है, नैतिक शिक्षा नहीं, यौन शिक्षा। अगला प्रश्न है, बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है। ए विद्यालय पर, बी परिवार पर, सी समुदाय पर, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, तीनों पर। अगला प्रश्न है, इमोशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा इमोवेयर शब्द से हुई जिसका अर्थ है। सही जवाब हो जाएगा 68 का बी, उत्तेजित होना। अगला प्रश्न है, समानुभूति की क्षमता में कमी व्यवहार को कर देती है। सही जवाब हो जाएगा ए
असामाजिक। अगला प्रश्न है एडजस्टमेंट डिसऑर्डर होता है, ए पारिवारिक समस्याओं से, बी स्वास्थ्यगत समस्याओं से, सी आर्थिक समस्याओं से, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, तीनों समस्याओं से। महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है प्रतिस्पर्धा अच्छी नहीं है जब वे विकसित करती हैं, ए हीन भावना, बी कुंठा, सी स्ट्रेस, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, क्योंकि जो स्पर्धाएं अगर हीन भावना, कुंठा, स्ट्रेस मतलब तनाव पैदा करती हैं तो ये सही नहीं होती हैं। डी इसका सही जवाब है। 80 से 90 बुद्धिलब्ध प्राप्तांक दर्शाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 72 का। ध्यान रखना ए मंद बुद्धि। 80 से 90 बुद्धिलब्ध प्राप्तांक दर्शाता है, ए मंद बुद्धि। डिसलेक्सिया एक विकार है जो इस तरह से है, हालांकि थर्ड पेपर में ज़्यादा महत्वपूर्ण है लेकिन इसमें भी पूछ सकता है। तो डिसलेक्सिया एक विकार है, ए व्यवहार, बी अनुमानसिक, सी न्यूरोलॉजी, डी मानसिक। सही जवाब हो जाएगा 73 का डी, मानसिक विकार है डिसलेक्सिया। ध्यान रखना कुछ महत्वपूर्ण है, हमने लिख दिया है। डिसलेक्सिया क्या है? पढ़ने की समस्या। पढ़ने की समस्या कब रहेगी? मानसिक प्रॉब्लम रहेगी। डिस्ग्राफिया लिखने की समस्या, डिस्कैलकुलिया गणितीय समस्या, डिसमॉर्फिया भ्रम की समस्या। बहुत हैं लेकिन मैंने जो कुछ चीज़ें हैं उसको लिख दिया था, ठीक है। डिस्पेसिया कौशल संबंधी समस्याएं आप लोग पीडीएफ में देख लीजिएगा, रट कर जाइएगा, महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगला प्रश्न है समायोजन से संबंधित है, समायोजन से संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा बी, सामाजिक विकास। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी परिवरिश शैली है? ए अधिकारवादी, बी सत्तावादी, सी बेपरवाह, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा ए, अधिकारवादी जो है परिवरिश शैली है। मैंने पहले बताया 80 प्रश्न है। निर्देशन एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया है क्योंकि ए औपचारिक है, बी अनौपचारिक है, सी ए बी दोनों है, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए और बी दोनों, औपचारिक अनौपचारिक दोनों। अगला प्रश्न है जेंडर एक है। सही जवाब है ए जैविक संरचना, बी सामाजिक संरचना, डी जी, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। जेंडर क्या है? जैविक और सामाजिक दोनों संरचना है। अगला प्रश्न है संवेग व्यक्ति को उत्तेजित दशा है या कथन है। सही जवाब हो जाएगा बी, वुडवर्थ का, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। अगला प्रश्न है किसने कहा संवेग शब्द विचलित होने अथवा उत्तेजित होने की दशा को सूचित करता है? सही जवाब हो जाएगा बी, जेरशील्ड। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है पियाजे के विचार से आत्मसातीकरण है। सही जवाब हो जाएगा ए, नई वस्तु की कोशिश। अगला जो हम लोग टेस्ट देखेंगे BD 101 अर्थात बाल अवस्था में वृद्धि, इसका फुल प्रैक्टिस सेट 8 हल करेंगे। दोस्तों यह था BD 101 का फुल प्रैक्टिस सेट 7। आप लोग मॉडल पेपर जितना हो सके और बुक जहाँ कन्फ्यूजन हो, पढ़ ही चुके होंगे, ज़्यादातर उसको रिपीट कीजिए और प्रैक्टिस सेट मेरा जो भैया इसको रट के जाइएगा। हम्बली रिक्वेस्ट में PDF सेंड कर दे रहा हूँ, आप लोग रट के जाइएगा। अगर रटेंगे नहीं तो आपको बहुत तकलीफ होगी जब एग्जाम देकर आएंगे। सेम टू सेम यहाँ से कम 10 मैक्सिमम कुछ भी आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। आप लोग डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पे, आप लोग बार बार पूछते हैं टेलीग्राम का लिंक कहाँ है, तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन सबसे ऊपर ही पिन रहता है। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको PDF वहाँ पर मिल जाएगी और वीडियो भी प्राप्त होती रहेगी। प्लीज़ जो अंतिम शब्द है, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने कॉलेज ग्रुप में। 100% आपसे बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा सभी को। इसलिए आप लोग अपने कॉलेज के ग्रुप में इतना हेल्प कीजिए। व्यू नहीं आएगा तो मैं फिर बना नहीं पाऊँगा, क्योंकि मैं सोचा हूँ 3-4 वीडियो भी डालूंगा कल तक आपको एग्जाम देने से पहले। अगर आप व्यू अच्छा आएगा तभी मैं प्रैक्टिस सेट मतलब करवा पाऊंगा, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है, आप लोग बार बार बोल रहे फुल प्रैक्टिस सेट इसलिए करवा रहा हूँ। तो आप लोग प्लीज़ अपने कॉलेज के ग्रुप दोस्त यार जो भी हैं, जो भी कर रहे हैं, इससे आपको नुकसान नहीं होगा, सभी अच्छे नंबर आएंगे। तो इसलिए आप वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।